नमस्कार। कभी सोचा है हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है? मतलब खास तौर पर जब फोकस करने की बारी आती है। आज ना इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। कभी ऐसा हुआ है कि एकदम जोन में है, काम बढ़िया चल रहा है और फिर अचानक से सब ब्लैंक। ऐसा लगता है जैसे दिमाग की बत्ती किसी ने बंद कर दी हो। ये हम सबके साथ होता है और ये बहुत ही कॉमन फीलिंग है। और जब ये अदृश्य दीवार सामने आती है ना, तो इसके लक्षण बड़े साफ होते हैं। सबसे पहले तो जो पढ़ रहे हैं वो समझ आना ही बंद हो जाता है। एक ही लाइन को बार बार पढ़ते रहते हैं, पर शब्द दिमाग के अंदर जाते ही नहीं। फिर दिमाग एकदम भारी भारी धुंधला सा लगने लगता है और पता भी नहीं चलता कब उंगलियां अपने आप फोन उठा लेती हैं और फिर बाद में लगता है अरे यार ये क्या कर दिया। और ऐसे में पता है हम क्या सोचते हैं? यार मुझसे ज़्यादा देर फोकस ही नहीं होता, शायद मैं आलसी हूँ, यही सोचते हैं ना। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। असल में ये हमारी विल पावर की कमी नहीं है। हमारा दिमाग हमें धोखा नहीं दे रहा। वो तो बस हमें एक सिग्नल भेज रहा है, एक बायोलॉजिकल सिग्नल जो कह रहा है बस अब थोड़ा आराम कर लो। तो ठीक है, चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। अब हम प्रोडक्टिविटी से जुड़े एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ेंगे और उस साइंस को समझेंगे जो बताता है कि असल में हमारे दिमाग के अंदर चल क्या रहा है। देखिए, हमें हमेशा से एक बात सिखाई गई है, ज्यादा घंटे काम करो तो ज्यादा सक्सेस मिलेगी, है ना? पर ये जो हसल कल्चर वाली सोच है, ये हमारी बायोलॉजी के एकदम खिलाफ है। हमारा शरीर लगातार काम करने के लिए बना ही नहीं है। वो तो साइकिल्स में एक लय में काम करता है। तो इसके पीछे का साइंस क्या है? इसे कहते हैं अल्ट्राइडियन रिदम। नाम थोड़ा मुश्किल है पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। हमारा दिमाग ना एक मैराथन रनर की तरह नहीं, बल्कि एक 100 मीटर के स्प्रिंटर की तरह है। ये लंबी दौड़ के लिए नहीं, बल्कि छोटे छोटे पावरफुल बर्स्ट्स के लिए बना है। और ये बर्स्ट लगभग 90 मिनट तक चलता है। इसको जरा ऐसे समझिए, जब हम 90 मिनट के लिए फोकस करते हैं तो हमारा दिमाग अपनी सारी एनर्जी मतलब ग्लूकोज को तेजी से इस्तेमाल करता है। और जब वो खत्म होने लगता है तो एडेनोसिन नाम का एक केमिकल जमा होने लगता है जो दिमाग को नींद का सिग्नल देता है। इसी वजह से हमारा फोकस टूट जाता है। ये सब ऑटोमेटिक। तो हमने ये तो समझ लिया है कि ऐसा क्यों होता है। अब सवाल ये है कि हम इस जानकारी का फायदा कैसे उठा सकते हैं। चलिए अब उस सिंपल से सिस्टम को समझते हैं जो हमें हमारी बॉडी के साथ मिलकर काम करना सिखाएगा, उसके खिलाफ जाकर नहीं। ये सिस्टम बहुत आसान है। इसके बस 4 स्टेप्स हैं। 90 मिनट के लिए एक काम पकड़िए और बस उसी पर टिके रहिए। और सबसे जरूरी बात, जैसे ही 90 मिनट पूरे हों, काम रोक दीजिए। ये सुनने में आसान लगता है, पर सबसे मुश्किल यही है। इसके बाद 15 से 30 मिनट का एक ब्रेक लीजिए और फिर फ्रेश होकर अगला साइकिल शुरू कीजिए। और हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो ब्रेक का टाइम है ना, ये कोई फालतू टाइम नहीं है। ये हमारे काम का, हमारी परफॉर्मेंस का एक बहुत ज़रूरी और एक्टिव हिस्सा है। एक अच्छा ब्रेक ही दिमाग को दोबारा चार्ज करता है। लेकिन हर ब्रेक एक जैसा नहीं होता। कुछ ब्रेक होते हैं जंक फूड जैसे, मतलब सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना या ईमेल चेक करना। ये ब्रेक लेने के बाद और ज़्यादा थका हुआ महसूस होता है। दूसरी तरफ हैं हाई क्वालिटी ब्रेक्स, जैसे थोड़ा टहल लेना या कुछ गहरी सांसें लेना। और एक कमाल की चीज़ है NSDR, यानी नॉन स्लीप डीप रेस्ट। इसमें मेडिटेशन या योग निद्रा जैसी चीज़ें आती हैं जो बिना सोए ही आपको एकदम रिचार्ज कर देती हैं। अपने ब्रेक को सुपर इफेक्टिव बनाने के लिए ये कुछ साइंटिफिक तरीके हैं। जब हम टहलते हैं तो ऑप्टिक फ्लो बनता है जो दिमाग के स्ट्रेस सेंटर को शांत करता है। स्क्रीन पर काम करते हुए 20-20-20 रूल फॉलो कर सकते हैं आंखों को आराम देने के लिए। और गहरी पेट से सांस लेना तो पूरे नर्वस सिस्टम को रीसेट कर देता है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। काम करने के इस तरीके को अपनाने से लंबे समय में क्या फायदा होता है, और इसके नतीजे आपको हैरान कर देंगे। शुरुआत करने के लिए कोई बड़ा टारगेट रखने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटा सा लक्ष्य रखिए। दिन में सिर्फ 2 90 मिनट के फोकस साइकिल्स को अच्छे से पूरा करना है। बस इतना करने से ही प्रोडक्टिविटी में जमीन आसमान का फर्क दिखने लगेगा। इस चार्ट को देखिए। 8 घंटे का बिना फोकस वाला भटकाव से भरा काम, जिसे ब्लर वर्क कह सकते हैं, उसकी तुलना में सिर्फ 3 घंटे का गहरा फोकस्ड काम कहीं ज्यादा नतीजा देता है। मतलब बात घंटों की नहीं, फोकस की क्वालिटी की है। तो असल बात यह है कि यह सिस्टम कोई शॉर्ट टर्म प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है। ये लंबे समय तक चलने वाला तरीका है। यह हमें बर्नआउट से बचाता है, हमारी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखता है, और सबसे बड़ी बात, काम को एक बोझ या संघर्ष की तरह महसूस होने से रोकता है।
तो अगली बार जब फोकस टूटे तो खुद को कोसने की बजाय ये याद रखना कि ये एक सिग्नल है। बस एक ब्रेक लीजिए, अपने दिमाग की लय की इज्जत कीजिए और फिर देखिए, फोकस करना लड़ाई नहीं बल्कि एक नेचुरल फ्लो बन जाएगा।